और दादागिरी करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके जबरदस्ती मतदान कराने वाला एसडीएम बाहर बैठा है। सरकार उसके खिलाफ क्या काम। लेकिन समरौता में भजन लाल की सरकार ने अंग्रेजों की पुलिस की याद ताजा कर समरौता की घटना की राजस्थान हाई कोर्ट से सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए और जो संपत्ति चली है उसकी पाई पाई की भरपाई 29 तारीख की महापंचायत सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। आम आदमी की आवाज के लिए विद्रोह की चिंगारियां समाज में जिंदा रहनी चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो और 29 तारीख को आकर हत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपने समय का होम दो समय का। लेकिन समरौता की बेटी चित्रा का हाथ पकड़कर सिल्लत देने वाला और दादागिरी करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके जबरदस्ती मतदान कराने वाला एसडीएम बाहर बैठा है। सरकार उसके खिलाफ क्या काम। और इतना ही नहीं हुआ, हमने सुना था मानगढ़ में आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी की अंग्रेजों के कानून का विरोध कर जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे, आजादी की लड़ाई की मांग कर रहे और जलियांवाला बाग और मानगढ़ में अंग्रेजों की पुलिस आई, चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई, 1400 आदिवासी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने मुल्क की आजादी का रास्ता बना। उनकी शहादत ने आज अलीगढ़ के इस चौराहे पर खड़े होकर तैयार कर हमको बैठक करने का रास्ता बना। लेकिन दुर्भाग्य लोकतंत्र का क्यों से हाथों में राजस्थान का राज। अंग्रेजों के जमाने में कभी लोगों की संपत्ति अपनी चला देती थी, लोगों पर गोलियां चला देती थी, ये सुना था। लेकिन समरौता में भजन लाल की सरकार ने अंग्रेजों की पुलिस की याद ताजा कर लोगों की गाड़ियां जला, लोगों के मकानों में तोड़फोड़ कर, लोगों की संपत्तियों का नुकसान कर दिया। मैं आज अलीगढ़ के लोगों से कहना था, क्या समरौता के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या समरौता में बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया छोड़े जाने चाहिए, नहीं छोड़े जाने चाहिए? क्या समरौता की न्यायिक लड़ाई में जाकर धरने पर बैठने का किसी ने अपराध कर लिया, उसकी गाड़ियां जला दी गई, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जला दी गई, उसकी पाई पाई की भरपाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक अधिकारी को थप्पड़ पड़ गया, सारा अधिकारी सचिवालय में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया। कल से काम बंद कर देंगे। एक गरीब गांव के साथ जुल्म हो गया। कौन काम बंद करेगा? कौन लड़ेगा गरीब गांव की लड़ाई? कौन लड़ेगा निर्दोषों की जो जेल में बंद की लड़ाई? और इसीलिए समरौता के साथ न्याय, समरौता की घटना की राजस्थान हाई कोर्ट से सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों की रिहाई और जो संपत्ति चली है उसकी पाई पाई की भरपाई 29 तारीख की महापंचायत सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। मैं लोकतंत्र में आपको लाठी फाटा लेकर सरकार से लड़ने नहीं बुला रहा, सर कटाने नहीं बुला रहा। लोकतंत्र में सरकारें जनता से डरती है, इसलिए सर किनाने के लिए बुला रहा हूं, सर किनाने। जिंदाबाद आएंगे सारे लोग, जोर से आएंगे। अगर समरौता की न्याय की मांग सफल हो गई
तो सवाल नरेश मीणा की आवाज का और समरावता के साथ न्याय का नहीं, आम आदमी की आवाज खत्म हो जाएगी। आम आदमी की आवाज के लिए विद्रोह की चिंगारियां समाज में चिंगा रहनी चाहिए। सवाल नरेश अगर इन विद्रोह की चिंगारियों को सरकार ने बुझा दिया तो समाज में सन्नाटा छा जाएगा, कायरता आ जाएगी, अत्याचार छा जाएगा। और इसीलिए जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो और 29 तारीख को आकर हत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपने समय का होम दो। समय का केवल समय मांगना, आएंगे सारे लोग, पक्का। धन्यवाद।